कर्मचारी चयन मंडल द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में अध्यापन करा रहे शिक्षकों के लिए पात्रता परीक्षा 2026 की जो रूल बुक है यानी जो नियम पुस्तिका है वो जारी कर दी गई है, जिसमें स्पष्ट एवं संपूर्ण जानकारी बताई गई, जिसमें पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी बताई गई, कितने अंकों पर उत्तीर्ण माना जाएगा, किस प्रकार से किन शिक्षकों की यह पात्रता परीक्षा होगी, संपूर्ण जानकारी साथियों इसमें दी गई है। और पाठ्यक्रम संबंधी जानकारी भी दी गई है, आवेदन संबंधी जानकारी भी दी गई है। आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है कि परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 21/8/2026 है तथा अंतिम तिथि 4/9/2026 है, यानी 21/8/2026 से 4/9/2026 तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे। संशोधन संबंधी जानकारी नीचे दी गई है कि 21/8/2026 से 9/9/2026 तक यदि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई तो संशोधन किया जा सकता है। और परीक्षा की बात करें तो परीक्षा दिनांक दी गई है कि 12/10/2026 सोमवार से परीक्षा प्रारंभ होगी। और यहाँ पे हम बात करें परीक्षा शुल्क की तो सेवारत शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा सभी श्रेणी आबलिक संवर्ग के आवेदकों हेतु परीक्षा शुल्क 1000 रुपये प्रति प्रश्न पत्र। इस प्रकार साथियों ऑनलाइन आवेदन संबंधी परीक्षा शुल्क संबंधी तथा परीक्षा की समय सारणी यहाँ पे दी गई है साथियों, यानी उससे संबंधित जानकारी दी गई है। इसी नियम पुस्तिका में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो जो अध्याय 1 है यानी नियम पुस्तिका में अध्याय 1 है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि किन शिक्षकों को देनी होगी पात्रता परीक्षा। और तो आप देख सकते हो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील, और यहाँ पे आप देख सकते हो अपील क्रमांक और वर्ष दिया गया तथा अन्य समरूप याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। यदि साथियों किन्हें उत्तीर्ण करना अनिवार्य है तो जिन शिक्षक साथियों ने पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। साथियों 2011 तथा उसके बाद पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल द्वारा ली गई। और से हम देखें तो इन शिक्षकों को जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए जो समय अवधि भी यहाँ पे दी गई है, तो माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के क्रम में प्रस्तुत रिव्यू पिटीशन डायरी नंबर आप देख सकते हो में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु समय अवधि 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई है। पारित आदेश का अपेरेटिव पैरा निम्नानुसार है साथियों, यानी 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई है, यानी टीईटी उत्तीर्ण करने हेतु जो समय अवधि है साथियों वो भी यहाँ पे दी गई है, यानी इतने समय में टीईटी उत्तीर्ण करना है, इस प्रकार से स्पष्ट होता है साथियों। और आगे हम देखें तो दिया गया है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त आदेशों के अनुसार ऐसे शिक्षक जो प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के हैं को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। उक्त के क्रम में प्राथमिक स्तर के शिक्षकों की पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस प्रकार से साथियों 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है, इस प्रकार से साथियों इसमें बताया गया है। और अब जिस प्रकार से हमने ये अध्याय 1 देखा, इस प्रकार से अध्याय 2 में हम देखेंगे तो वहाँ पे माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु नियम पुस्तिका में पाठ्यक्रम दिया गया है। उससे पहले साथियों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में अहर होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नानुसार होना चाहिए। अब जो पात्रता परीक्षा हो रही है उसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम कितने अंक प्राप्त होना अनिवार्य है, तो आप देख सकते हो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उन्हें 50% अंक लाना अनिवार्य है। 50% अंक आने पर ही उत्तीर्ण माना जाएगा। और इसी प्रकार से अन्य की हम बात करें तो उन्हें 60% अंक लाना अनिवार्य है। 60% पर उन्हें उत्तीर्ण माना जाएगा, यानी अहर होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए, तो आप देख सकते हो SC, ST, OBC, दिव्यांग व्यक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर, उनके लिए 50% होना चाहिए और अन्य के लिए 60%। हम बात करें तो जो प्रश्न पत्र होगा वो 150 अंकों का होगा, यानी 150 नंबर का पेपर होने वाला है। तो 150 का यदि हम 50% देखें यानी 150 का 50% यानी 75 अंक
लाना होगा। किनको लाना होगा तो आप श्रेणी में देख सकते हो। और इसी प्रकार से अन्य की बात करें तो अन्य को 90 अंक लाना अनिवार्य होंगे, तब 60% अंक हो पाएंगे, और इधर 75 अंक लाएंगे तभी 50% हो पाएंगे। इस प्रकार से दिया गया है साथियों। इसी क्रम में हम देखें तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र है उसका प्रारूप यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, यानी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। तो ये प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी प्राथमिक शिक्षकों का प्रश्न पत्र किस प्रकार का होगा, क्या रहेगा, तो यहाँ जानकारी आप देख सकते हो। पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। नंबर 3 की बात करें तो पात्रता परीक्षा के सभी बहुविकल्पिक एमसीक्यू प्रकार के होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। नंबर 4, परीक्षा की संरचना एवं विषय वस्तु निम्नानुसार होगी। तो आप देख सकते हो बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण। इस प्रकार से आप देख सकते हो प्राथमिक शिक्षकों की पात्रता परीक्षा का प्रश्न पत्र का प्रारूप है। और आप देखेंगे तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। इस प्रकार से प्रथम भाषा के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। द्वितीय भाषा के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंकों के होंगे। गणित के 30 प्रश्न होंगे, 30 अंक होंगे। और पर्यावरण के 30 प्रश्न होंगे और 30 अंक होंगे। इस प्रकार से 150 प्रश्न होंगे टोटल और 150 अंकों के होंगे। इस प्रकार से आपने देखा प्रश्न पत्र का प्रारूप। इसी क्रम में हम भाग 2 देख लेते हैं। यहाँ पे जो पाठ्यक्रम है उसकी विस्तृत रूप से जानकारी दी गई साथियों, और ये पाठ्यक्रम की विस्तृत रूप से जानकारी जो दी गई इस पर साथियों हम आगामी वीडियो में बात करने वाले हैं, और हर विषय संबंधित जानकारी पर साथियों हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे साथियों। और इस क्रम में अध्याय 2 जो है वो देख लेते हैं, जहाँ पे माध्यमिक शिक्षकों संबंधी जानकारी दी गई। तो ये इसी रूल बुक में आप देख सकते हो, अध्याय 2 माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों हेतु नियम पुस्तिका एवं पाठ्यक्रम। तो साथियों इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए जानकारी नियम पुस्तिका यहाँ पे अध्याय 2 में ठीक उसी प्रकार से दी गई जैसे प्राथमिक शिक्षकों की दी गई थी। आप देख सकते हो दिनांक 1 सितंबर 2025 के अनुसार प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षाओं में पढ़ाने के वाले ऐसे शिक्षक जिन्होंने पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं किए, उन्हें पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसी क्रम में हम देखेंगे तो आप नीचे देख सकते हो वही जानकारी यहाँ पे फिर नीचे भी दी गई है कि समय अवधि 2 से 3 वर्ष कर दी गई है, यानी टीईटी उत्तीर्ण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो समय अवधि है वो 2 वर्ष से 3 वर्ष कर दी गई है। जैसा प्राथमिक शिक्षक के संबंध में जानकारी अध्याय 1 में दी गई थी, सेम वही जानकारी है साथियों। और शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 31 अगस्त 2028 के पूर्व पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इस प्रकार से उक्त क्रम में प्राथमिक शिक्षकों के पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है, और इसी प्रकार से माध्यमिक शिक्षकों के पात्रता परीक्षा आयोजित की जा रही है साथियों। अब साथियों हम पाठ्यक्रम की बात करें तो जो माध्यमिक शिक्षक है यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा है उनके पाठ्यक्रम भी यहाँ पे हमको नीचे देखने को मिल जाएगा। और माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए भी सेम उसी प्रकार से 50% अंक होना चाहिए SC ST OBC दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, और अन्य के लिए 60% अंक होना अनिवार्य है। इस प्रकार से दिया गया है। अब इसी क्रम में हम नीचे देखेंगे तो सेम वही यहाँ पे जानकारी दी गई, यानी वही नियम दिए गए हैं यहाँ पे कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, और सभी प्रश्न MCQ प्रकार के होंगे, और परीक्षा का जो समय होगा 2.5 घंटे का होगा। अब यहाँ पे प्रश्न पत्र की बात करें तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो प्रश्न पत्र होगा यानी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी उसका जो प्रश्न पत्र होगा उस प्रश्न पत्र के 2 भाग होंगे, अ और ब। अ भाग में कौन कौन सी जानकारी होगी तो आप देख सकते हो भाग अ में 4 खंड होंगे, निम्नानुसार होंगे। भाषा 1 होगी, भाषा 2 होगी, और उसके बाद में सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, तार्किक एवं आंशिक योग्यता। इस प्रकार से आप देखेंगे तो भाषा 1 के 8 MCQ होंगे, 8 प्रश्न होंगे, 8 अंक के होंगे। द्वितीय भाषा की बात करें तो 5 MCQ यानी 5 प्रश्न होंगे, 5 अंक के होंगे। और सामान्य ज्ञान समसामयिक के संबंध में देखेंगे तो 7 प्रश्न होंगे, 7 अंकों के होंगे। और शिक्षा शास्त्र के 10 प्रश्न होंगे, 10 अंकों के होंगे। इस प्रकार से भाग अ में 30 प्रश्न होंगे और 30 अंकों का होगा साथियों। इसी क्रम में हम बात करें तो माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो प्रश्न पत्र का भाग ब है वो 120 अंकों का होगा, और इस प्रश्न पत्र में 120 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न के अंतर्गत 7 विषय नीचे तालिका में दिए गए हैं। अब बात करते हैं तो जिसमें से अभ्यर्थी अपने स्नातक उपाधि के मुख्य विषय में ही परीक्षा में सम्मिलित होगा, यानी जो माध्यमिक शिक्षक है वो अपने स्नातक का जो विषय रहा है, जिस विषय से उनकी नियुक्ति हुई है उसी विषय से परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। और आप यहाँ पे विषय देख सकते हैं हिंदी भाषा, और 120 अंकों का होगा, 120 प्रश्न होंगे, और
120 अंक होंगे। इस प्रकार से अंग्रेजी भाषा, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, इसी क्रम में हम देखेंगे तो गणित विषय वालों के लिए नीचे दिया गया गणित है, नंबर 6 में विज्ञान है और नंबर 7 में आप देखेंगे तो सामाजिक विज्ञान है। इस प्रकार से जो भाग 2 होगा वो विषय से संबंधित होगा और उसमें प्रश्नों की संख्या 120 होगी और 120 अंकों का होगा। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन पे हमने बात की साथियों इस वीडियो में। और आगामी वीडियो के रूप में साथियों टीईटी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है, पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी है, उसकी जानकारी साथियों आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी साथियों। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।